हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किस्सेबाजी में। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, यहाँ पे होंगी कुछ किस्से और कुछ बाजी, यानी किस्सों की बातें। तो दोस्तों, आज मैं जिस किस्से को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है माइलस्टोन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैंने आज से करीब 1 साल पहले लिखी थी। ये एक लाइट वाले के ऊपर बेस्ड है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो सीन दर सीन चलिए इसको सुनते हैं। सीन 1। एक स्पार्क के साथ बारात वाली लाइट जलती है और उस रोशनी में हमें एक माइलस्टोन के पास बैठे कुछ बैंड वाले दिखाई देते हैं। अरे भोला भैया, देखो जल गई है। मैं तो डर ही गया था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। एक आवाज़ ने भोला को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। उसने पीछे घूम के देखा, लेकिन उसके बगल में रखी हुई लैंप की ओर इशारा करके अपनी खुशी को बयां कर रहा था। लैंप की रोशनी में भोला के चेहरे पे पड़ रही थी। वो मुस्कुराया, पान से लाल सफ़ेद हुए अपने दांतों की झलक दिखाते हुए। मन ही मन खुश होते हुए हैरानी से सोचता है कि ज़िंदगी आज मुस्कुराने के कुछ ज़्यादा ही मौके दे रही है। अरे वाले को, तो मैकेनिक निकला। चल अब देर हो रही है वरना बारात निकल जाएगी। भोला ने अपना गमछा अपने कंधे पे डालते हुए और मजाक करते हुए लेखू को बोला। दोनों अपने दूसरे लाइट वाले साथियों के साथ अपनी लाइट उठाने की तैयारी करते हैं। सीन 2। बैंड वाले, लाइट वाले सब रेडी खड़े हुए हैं। दूल्हे की एंट्री होती है और बारात का माहौल बनता है। ए भाई, आज ऐसा माहौल बनाना है कि सब देखते रह जाएं। सबसे पहले आज तो मेरे यार की शादी है गाना ही चलेगा। दूल्हे के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बैंड वालों से फरमाइशें करनी शुरू कर दी हैं। इन सब से बेफिक्र भोला न जाने कहाँ अपने ही ख्यालों में गुम है। एक कोने में अपनी लाइट को पकड़े हुए कुछ सोचता हुआ। लेखू, अरे क्या बात है भाई, आज तुम कुछ खोए खोए से क्यों लग रहे हो? भाभी ने क्या लगता है सुबह सुबह तुमको लताड़ दिया है? बोला, ना ना, कुछ नहीं, तू लाइट संभाल, कुछ छिपाता है। फिर मन ही मन सोचता है कि लोग कैसे मन की बात पढ़ लेते हैं। आज सुबह ही लक्ष्मी से मेरा झगड़ा हुआ है। लक्ष्मी, जो कि भोला की स्पाउस है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। सुबह का सीन। लक्ष्मी उससे कह रही है, देखो सुबह सुबह मेरे झगड़ा करने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे को भी अपने काम पे जाना है। खाना मैंने बना दिया है, तुम खा लेना। मुन्नी, तू कहाँ पर है? चल, तुझे बुआ के यहाँ छोड़ के आती हूँ। इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहाँ भाग जाती है। बोला, तो क्या मैं तुझसे झगड़ा करना चाहता हूँ? तू सुनती तो है ना? जब मैं कह रहा हूँ कि पैसे ला के दूँगा, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर दूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी मुन्नी पढ़े लिखे, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करे। लक्ष्मी उसकी बात काटते हुए, देखो जी, केवल अगर चाहने से कुछ हो रहा होता तो मैं तुमसे लड़ नहीं रही होती। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी पढ़े। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह लोगों के घरों में जाके झाड़ू बर्तन या पोछा मारे। इस महीने मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है ताकि पैसे ना कटे, पर फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। स्कूल में दाखिला का कल आखिरी दिन है। कल तक पैसे नहीं दिए तो। लक्ष्मी भोला को एकटक देखती रहती है। बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ लक्ष्मी, लेकिन गरीब को उधार देता कौन है? तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ करके मैं पैसे लाऊंगा। सीन 4। अरे कहाँ देख कर चल रहा है भाई, ज़रा देख के चल। भोला से टकरा गए अंकल ने भोला की तरफ देखते हुए बोला। भोला का कान में अचानक से बारात का शोर घुस गया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना अंकल, आगे गड्ढा मैं देख नहीं पाया। अरे तो देख के चल, इतनी बड़ी लाइट लेके चल रहा है, फिर भी नहीं देख पा रहा तुझको गड्ढा? लेखू, अरे माफ़ कर दो अंकल, गलती हो गई, देख नहीं पाया। अजीब आदमी है, धीमे से उसके कान में फुसफुसाता है लेखू। तभी भोला की नज़र नीचे गिरी गड्ढे पर पड़ती है जहाँ पे एक नोट की गड्डी गिरी हुई है, और वो अंकल की तरफ देखता है। उनके हाथ में नोटों वाला बैग होता है। लेखू भी ये चीज़ देखता है और वो बोलता है, ये तो क्या हुआ भैया? आप तुमको पैसे चाहिए भी थे और ये देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जो भी हो, इस पागल बुड्ढे को ये पैसे वापस मत करना। बोला गड्डी को अपनी जेब में रख लेता है और उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, पैसा। और वो वापस फ्लैशबैक में जाता है। सुबह वाला सीन। मैं कोशिश कर रहा हूँ लक्ष्मी, लेकिन गरीब को उधार कौन देता है? तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से पैसे लाऊंगा।
बापू पैसे लाएगा? मुन्नी दरवाजे से भागते हुए भोला के गले लग जाती है और बड़ी मासूमियत से पूछती है। भोला, हाँ मेरा बच्चा, पर ये बता तू थी कहाँ पे? तेरी माँ मुझ पे चिल्ला रही थी, इसकी डांट लगा। मुन्नी, मेरे बापू को कोई मत डांटना। लक्ष्मी, अरे नहीं डांट रही तेरे बाप को, अब जल्दी चल क्योंकि मुझे भी काम पे जाना है। मुन्नी, मेरे को रोज़ रोज़ बुआ के पास नहीं जाना है, मेरे को भी किताबें ला के दो ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। भोला समझाते हुए, अरे जब जाएगी तभी तो माँ बाप काम पे जाएंगे और तेरे लिए किताबें लाएंगे। तो क्या बात कर रही है? लक्ष्मी अपना सामान उठाती है, मुन्नी का हाथ पकड़ती है और दोनों निकल जाते हैं। लक्ष्मी भोला की तरफ देखते हुए, सोनू खाना रखा हुआ है, खा लेना और शाम को जल्दी घर आना। दोनों के जाने के बाद भोला अपनी बीड़ी निकालता है, धुआं छोड़ते हुए बोला, गरीब की कोई औकात ही नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से दिन रात की मेहनत करने के बाद खाने पीने का पैसों का इंतज़ाम हो पाता है, तो मैं स्कूल की फ़ीस कहाँ से लाऊं? तभी होती है लेखू की एंट्री। लेखू, अरे भैया ऐसी खबर लाया हूँ कि तुम खुश हो जाओगे। बोला, देख लेखू मजाक मत कर, तू सब जानता है, कल दाखिले के लिए पैसे जमा करने हैं और आज आखिरी दिन है। लेखू, पहले तो तुम ये बीड़ी दो मुझे, और मुझसे हाथ से बीड़ी ले लेता है। भैया तुम एकदम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी यही आदत मुझे समझ में नहीं आती है। मैं तुम्हारे लिए नौकरी की बात करके आया हूँ। बोला, क्या सच कहा तूने? लेखू, हाँ, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे आज उन लोगों को एक आदमी की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे बारे में बात करी है और वो तैयार हो गए हैं। अब तुम भी तैयार हो जाओ लाइट उठाने को, क्योंकि आज से तुम लाइट वाले बन गए हो भैया। बोला, लेकिन आज पैसा कहाँ से आएगा? मुझे तो आज ही पैसा चाहिए। अरे भाई, आज की बुकिंग है, आज काम करो और आज का पैसा आज ही ले लो। भोला अपनी बीड़ी को फेंक कर पैरों से मसलता हुआ बोलता है, चल लेखू पहले कुछ खिला तो दो, भाभी ने क्या बनाया है, मुझे बड़ी खुशबू आ रही है। कट सीन 5। भोला का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नोटों की गड्डी अभी भी उसकी जेब में है। लेखू को सुसाता है, क्या सोच रहे हो भैया? देखो, अगर ये गड्डी उस बुड्ढे को तुमने वापस दी तो आज के बाद मेरे से तो बात करना मत, और मैं भाभी को भी मना कर दूंगा तुमसे बात करने को। बोला, तू पागल हो गया है क्या? गरीब हूँ, चोर नहीं। लेखू, ज़्यादा हरीशचंद्र तो बनो मत, अभी तुम पैसा दे दो जाके इसको, फिर यही लोग तुमको चोर बोल के पकड़वा देंगे और तुम बोलते रहना गरीब हूँ, चोर नहीं। बोला, चोरी के पैसों से मैं मुन्नी को नहीं पढ़ाना चाहता, जो थोड़े बहुत पैसे जमा हैं उसी में अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले साल देखेंगे। लेखू, उसके बाद खाओगे क्या? अरे जो भगवान ने दिया है प्रसाद समझ के रख लो। बोला मन ही मन सोचता है, अगर देखा जाए तो लेखू सही बोल रहा है, आज ऊपर वाला मेरे साथ है। सुबह पहले पैसों के इंतज़ाम की फ़िक्र, फिर नौकरी मिलने की खुशी, फिर नोटों की गड्डी का मिलना, जैसे आज ज़िंदगी सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। बोला जल्दी से अपने एक साथी को पकड़ता है, उसको अपनी लाइट पकड़ाता है और बारात से निकल कर वापस चल देता है, बारात की उल्टी तरफ, सुनसान अंधेरी सड़क की तरफ। भोला ने मन बना लिया था कि वो ये पैसे चुराएगा और अपनी बेटी का एडमिशन कराएगा। जब इतने पैसे यूं ही धुले पे उड़ा रहे हैं तो थोड़ा और खर्चा होगा, ये मान लेंगे ये लोग, लेकिन मेरी बेटी तो बढ़ जाएगी। धक धक करते दिल के साथ तेज़ी से चलती उसकी सांसें जैसे उसको रोक रही थी कि तू क्या कर रहा है भोला? अपनी बच्ची को चोरी के पैसों से पढ़ाएगा? चोर है क्या तू? हाँ, हूँ मैं चोर। अगर बात मेरे बच्चों की है तो हूँ मैं चोर। झुलझुलाते हुए भोला चिल्लाता है, और अब कुछ नहीं सोचना मुझे, आज मुझे घर पैसे लेके जाने हैं बस। पसीने से तरबतर भोला उसी माइलस्टोन पे जाके बैठ जाता है जहाँ से वो सब चले थे। नोट की गड्डी को बाहर निकालता है और गौर से देखने लगता है। उसकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अब मेरी बच्ची भी पढ़ेगी, तेरा बाबू पैसे लेकर आएगा मुन्नी।
वाह भोला, तेरे अंदर का चोर आके जाग ही गया और तू गरीब को अपनी मजबूरी बता रहा है। शर्म कर। क्या सोचेगी तेरी बच्ची कि पापा ने मुझे शिक्षा दिलाने के लिए चोरी करी थी? ये शिक्षा देगा अपनी बच्ची को तू? ये अंतरात्मा की आवाज़ बार बार भोला को छेड़ रही थी। भोला बदहवास सा वहीं बैठा हुआ था, आसमान की तरफ देखता है, फिर नीचे नोटों की गड्डी की तरफ देखता है। वो खड़ा होता है और आगे चली जा रही बारात की तरफ दिखता है। कट सीन 6। लेखू भोला को बारात में ना पाकर उसे ढूंढता है। बारात से बाहर आता है कि तभी एक जोर की आवाज़ आती है कार के ब्रेक लगने की। लेखू सड़क पर चल रहा है, बारात की उल्टी तरफ पीछे की साइड। भोला उसी माइलस्टोन पे थका सा बैठा हुआ है, उदासी से अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखे हुए। कैसे गाड़ी चलाते हैं लोग सुनसान सड़क पर। एक कार जैसे अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है खड़ी है, ड्राइवर शायद नशे में था। भोला भोला। लेखू दूर से भागता हुआ उसको आवाज़ देता है। लेखू गाड़ी के पास आके चुपचाप खड़ा हो जाता है। भोला दौड़ के उसके पास आता है। लेखू, यार ये पैसे रखने के बाद मेरी मुन्नी को स्कूल में दाखिला तो हो जाएगा ना, लेकिन मेरा ज़मीन ये करने की गवाही नहीं देता। लेखू चुपचाप खड़ा है। मैं ये पैसे वापस लौटा ही रहा था। लेखू, मैं नहीं रख सकता ये पैसे। लेखू अभी भी चुपचाप खड़ा था। पीछे से एम्बुलेंस की आवाज़ और पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। बोला, लेखू तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे लाश को हटाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पीछे पुलिस वाले की आवाज़ भोला को कुछ एहसास दिलाती है। वो नीचे कार के आगे देखता है। उसकी डेड बॉडी पड़ी है, खून से लथपथ। उसके हाथों में अभी भी वो गड्डी है। लेखू एकटक उसकी बॉडी देख रहा है, चुपचाप। वो वापस उस माइलस्टोन पे जाके बैठ जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है। और स्टोरी फिनिश। तो दोस्तों, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये मेरा पहला प्रयास है, पहला अटैम्प्ट है और मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आगे इस चैनल पे मूवीज़ और वेब सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई नो कि अभी इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं और मुझे सुधारने की आवश्यकता है। आई विल डेफिनेटली डू। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।